और इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, 7 मई को होगा बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी की सीएम बनने के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हमारे सहयोगी सौरभ पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जाहिर सी बात है कि जब सम्राट चौधरी ने पद संभाला उसके बाद ये फेरबदल होने की बात कही जा रही है। तो कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कौन क्या नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस पूरे मंत्रिमंडल की बात की जाए तो? जी बिल्कुल अंजलि, इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और जो तैयारी चल रही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के तरफ से यह काफी भव्य समारोह बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई कसर न रह जाए, इसके लिए पूरा जो सभा स्थल है उसको 4 भागों में बनाया गया है और अब यह तय हो चुका है कि इस समारोह में, यह भव्य समारोह में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था, उनके साथ मात्र 2 जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने ही शपथ लिया था। बाकी जो कैबिनेट का विस्तार था वह इसलिए टाला गया था क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। तो बीजेपी के तरफ से ये कहा गया था कि जब वो चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद कैबिनेट का विस्तार बिहार में होगा और 22 दिनों के बाद 7 मई को कैबिनेट का विस्तार होना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन चेहरे को बीजेपी के तरफ से मौका मिल सकता है उसमें जो प्रमुख नाम है वो विजय सिन्हा का है, मंगल पांडे का है, दिलीप जायसवाल का है, रामकृपाल यादव का है, संजय सिंह टाइगर का है, श्रेयसी सिंह का है, रमा निषाद का है, लखेंद्र पासवान का है। और बीजेपी में कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मौका मिल सकता है इस बार कैबिनेट में। उसमें प्रमुख नाम नीतीश मिश्रा का है, जो प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावड़ी हैं उनका नाम है, मनोज शर्मा का नाम उसमें प्रमुख है। और इसके अलावा अगर जदयू की बात करें, जो खबर आ रही है कि जदयू के तरफ से 11 मंत्री बनाए जाएंगे, उसमें जो प्रमुख नाम है उसमें अशोक चौधरी का नाम है, उसमें श्रवण कुमार का नाम है, मदन सहनी का नाम है, लेसी सिंह का नाम है, जमा खान का नाम है, रत्नेश सदा का नाम है और सुनील कुमार जो पहले आईपीएस थे उनका भी नाम सुर्खियों में है। और इसके अलावा अगर लोजपा आर की बात करें तो संजय कुमार और संजय सिंह जो पहले भी मंत्री थे, दोबारा पार्टी उनको मंत्री बना सकती है। इसके अलावा लोजपा आर से एक और महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहा है, वो नाम है प्रदेश अध्यक्ष का, उनको भी राजू तिवारी, उनको भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से बात करें तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी के बेटे जो है संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो तैयारी पूरी जोरों से की जा रही है। 4 भागों में पूरा जो सभा स्थल है वो बनाया गया है। आगे का जो एरिया है उसमें वीआईपी जो लोग होंगे उनको बैठने की जगह मिलेगी, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि कई राज्य के जो बीजेपी शासित राज्य है उसके मुख्यमंत्री भी इस भव्य समारोह में शामिल होंगे। बिल्कुल सौरभ, जैसा कि आप दिखा रहे हैं तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है और भव्य ये समारोह होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।